हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उठे, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को साथ लिया और उस मकाम पर पहुंचे जहां देखा कि ऊंट चल रहे हैं और हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ रहे हैं। ये हजरात बैठ गए। जब नमाज से फारिग हुए तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा। कहा नहीं, हम वो नाम पूछ रहे हैं कि जो तुम्हारी मां ने तुम्हारा नाम रखा है। कहा तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह सहम गए और कहा कि मुझसे चूक हो गई, गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था, मैं ही उवैस करनी हूं। मेरा नाम मेरी वालिदा ने यही रखा है। कहा फिर हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। तो हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो कतार रोने लगे कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, जलीलुल कद्र सहाबी हैं, आपके लिए मैं दुआ करूं, दुआ आप करें। कहा नहीं, मुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपसे दुआ कराने के लिए, इसलिए मैं आपके पास यहां आया हूं, लिहाजा मेरे लिए आप दुआ करें। तो जब ये बशारत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ की। उसके बाद उवैस करनी को इनामात से अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने नवाजा, उनका इकराम और एहतराम किया और हज से फरागत के बाद वो वापस चले गए। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो मैं यमन के गवर्नर को खत लिखूंगा जो तुम्हारा वहां हर एतबार से ध्यान रखेंगे। तो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, मैं तो गुमनाम रहना चाहता हूं, मुझे किसी तरह के किसी खत की जरूरत नहीं है। अब मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक जमाने को पाया, लेकिन इसके बावजूद वो सहाबी नहीं बन सके। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में करीब होने के बावजूद हाजिरी नहीं दे सके। लेकिन फिर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी से फरमाया कि तुम अपने लिए उवैस करनी से दुआ करवाना। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को यह मकाम किस वजह से मिला? तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उनकी बूढ़ी वालिदा थी जो आंखों से नाबीना थी। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह उनके खिदमत में मसरूफ रहा करते थे और मदीना आने जाने वालों के जरिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने यह पैगाम भी पहुंचवाया था कि हुजूर मेरी वालिदा ज़ईफुल उम्र है, आंखों से नाबीना है, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं, मेरे लिए बेहतर क्या रहेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतर यह रहेगा कि तुम अपनी वालिदा की खिदमत में लगे रहो। वालिदा की खिदमत की वजह से हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को यह मकाम मिला, क्योंकि उन्होंने वक्त के तकाजे को पूरा किया, वक्त के तकाजे के ऊपर लब्बैक कहा।
अगर हम होते तो कहते नहीं हुजूर का दीदार करना है, सहाबियत का शर्फ हासिल करना है। इसलिए वालदा को छोड़ के हुजूर की खिदमत में हाजिर होने को तरजीह देते। लेकिन उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने पैगाम भिजवाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया उसी तरह से हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। तो फिर उन्हें क्या मकाम मिला कि उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी जिनके बारे में आया है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर नबी होते। जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि उमर वो जलीलुल कदर सहाबी हैं कि जिस रास्ते पर चलते हैं शैतान भी उस रास्ते से हट जाता। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वो जलीलुल कदर सहाबी हैं कि जिनकी राय के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम पाक के अंदर 23 आयतें नाजिल फरमाई। ऐसे जलीलुल कदर सहाबी को नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि उवैस करनी से चाहकर अपने लिए दुआ करवाओ। उवैस करनी को ये मकाम वालदा की खिदमत की वजह से मिला और उन्होंने वालदा की खिदमत की वजह से नबी अलैहिस्सलाम का दीदार भी नहीं किया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम्हारे लिए अपनी वालदा की खिदमत सबसे बेहतर है। तो वालदा की खिदमत को उन्होंने तरजीह दी और वालदा की खिदमत के अंदर मसरूफ रहे। ये वक्त का तकाज़ा है। तो मालूम हुआ कि दीन अपने ज़ौक़ को शौक़ को पूरा करने का नाम नहीं, बल्कि दीन कुरान और सुन्नत की इत्तिबा का नाम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का नाम दीन। इसलिए सूरह आले इमरान जो मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके इरशाद फरमा रहे हैं कि ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह के प्यारे हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है, का इस तरह अल्लाह के महबूब नहीं बन सकते। अगर तुम अल्लाह के महबूब मुकर्रब बंदे बनना चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब व इख्तिसास हासिल करना चाहते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद ब खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह खुद ब खुद तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। लेकिन अल्लाह का महबूब बंदा बनने के लिए शर्त है कि अल्लाह के महबूब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जिंदगी के हर एक शोबे में की जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को कामयाबी इसी वजह से मिली कि उन्होंने जिंदगी के हर एक शोबे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा को इख्तियार किया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना कासिद बनाकर मक्का मुकर्रमा में भेजा कि जाओ कुफ्फार और मुशरिकीन के सरदारों से बात करो कि हम उम्रा के लिए आए हैं, उम्रा की इजाजत दे दीजिए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु बहैसियत कासिद आए, रात को अपने चचाजाद भाई अबान बिन सईद के घर में क़ियाम किया। सुबह को जब उठे और इनके हाथ से निकले
कि कुफ्फार और मुशरिकीन से जाकर बातचीत की जाए तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का पाजामा निस्फ पिंडली तक था। तो अबान बिन सईद ने कहा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु से कि आपका पाजामा निस्फ पिंडली तक है, आप इसे और ढीला करके नीचे टखनों पर पांव पर लटका दीजिए, क्योंकि ये मक्का के सरदार पाजामे को ऊपर रखने को बुरा समझते हैं, लिहाजा आप एक कासिद की हैसियत से उनके पास जा रहे हैं। वो आपकी इस हालत को देखकर आपसे मुतासिर नहीं होंगे, आपकी बातचीत के अंदर वो तासीर पैदा नहीं होगी। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का जवाब था कि मेरी बात के अंदर तासीर हो या ना हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मक्का के कुफार और मुशरिकीन मुझसे मुतासिर हो या ना हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहबंद मुबारक को निस्फ पिंडली तक देख चुका हूं, इसलिए मैं अपने पाजामे को निस्फ पिंडली से नीचे लटका नहीं सकता। किस कदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाया करते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु जब फारिस में गए तो वहां उनकी दावत हुई अहले फारिस के यहां। दस्तरखान लगा, खाने के लिए ये बैठे। खाने के दौरान रोटी के चंद जर्रात दस्तरखान पर गिर गए। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु रोटी के उन टुकड़ों को, उन जर्रात को उठाकर खाने लगे। तो वहां जो अफराद खिदमत पर मामूर थे वो कहने लगे कि ये यहां की तहजीब के खिलाफ। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तुम चाहे मुझे गैर मुहज़्ज़ब तसव्वुर करो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन इन अहमकों और बेवकूफों की वजह से मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क नहीं कर सकता। अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन बेवकूफों के तंज की वजह से, इनके तानों की वजह से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दो? ये हरगिज नहीं हो सकता। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा को इख्तियार किया। जिंदगी के हर एक शोबे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी की, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें कामयाबी और फतह से हमकिनार फरमाया। मौलाना पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने एक वाकया लिखा है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जालिम व जाबिर फिरऔन की जानिब भेजा, इज़हब इला फिरऔन फइन्नहु तग़ा, कि जाओ फिरऔन के पास मेरी तौहीद व वहदानियत का पैगाम पहुंचाओ, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा सरकश हो चुका है, बागी हो चुका है, अना रब्बुकुमुल आला का दावा कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरऔन के पास गए, मौजज़ात दिखाए, लेकिन फिरऔन मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उल्टा इल्जाम लगाया कि ये जादूगर है, इसका आसा असदह की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ये अपने जादू के जरिए से
हमें मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। यहां तक के फिरौन ने अपने जादूगरों को बुला लिया और मूसा अलैहिस्सलाम को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। तमाम लोग जमा हो गए। फिरौन भी मौजूद है, उसके वजीर वुज़रा भी मौजूद हैं, उसकी रियाया भी मौजूद है, हजारों की तादाद में लोग जमा है। उस वक्त के जो जादू के फन में माहिर अफराद थे, उन सब को मुख्तलिफ इलाकों से लाया गया। एक कौल के मुताबिक उनकी तादाद 1500 थी और एक कौल के मुताबिक 70 थी, लेकिन लिखा है कि असल 1500 ही थी, 70 उनमें जो बड़े जादूगर थे वो। अब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो मूसा अलैहिस्सलाम एक जुब्बा पहने हुए थे और उन जादूगरों का अपना जो फासिकाना फाजिराना लिबास था वही पहना था। और उस वक्त का दस्तूर था कि जो मुनाजरा करेंगे आपस में मुकाबला करेंगे तो उन सब का लिबास एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना शर्त था। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जो इनका लिबास है आप भी वही लिबास इख्तियार करें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो इनका लिबास नहीं पहनता। अब बहुत परेशान हुए कि क्या किया जाए। तो बिलाखिर मजबूर होकर उन्होंने जो मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास था वही लिबास उन जादूगरों के लिए भी तैयार करवाया, ताकि हमारे कानून और दस्तूर की खिलाफ वर्जी ना हो, सबका एक जैसा लिबास हो। जब उन तमाम जादूगरों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के उस जुब्बे की तरह जुब्बा तैयार हुआ, उनको वो जुब्बे पहनाए गए, मुकाबला हुआ। उनके हाथों में रस्सियां थी। उन जादूगरों ने उन रस्सियों को जमीन पर फेंका तो वो रस्सियां चलते फिरते सांप की शक्ल इख्तियार कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपना आसा अल्लाह के हुक्म से जमीन पर डाला तो वो बहुत बड़ा असदा बन गया और उस असदे ने उनकी रस्सियों से, जादूगरों की रस्सियों से बने हुए उन तमाम सांपों को अपने अंदर निगल लिया। वो तमाम के तमाम जादूगर सजदे में गिर गए। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि जिस रब की तौहीद और वहदानियत का पैगाम लेकर आप आए हो, उस रब की तौहीद और वहदानियत का कलमा हमें भी पढ़वाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कलमा पढ़वाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। उन्होंने कलमा पढ़ा और वो दीन के अंदर दाखिल हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इज़्दी में हाथ उठाए कि ए रब्बा, आपने तो खास तौर पर फिरौन की जानिब मुझे भेजा था, फिरौन का नाम लेकर, लेकिन फिरौन को तो हिदायत नहीं मिली और इन जादूगरों को हिदायत मिली। ये दीन के अंदर दाखिल हो गए, इन्होंने आपकी तौहीद और वहदानियत के पैगाम पर लब्बैक कह दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जवाब मिला कि ए मूसा, इन जादूगरों ने आपका लिबास पहना, आपकी वज़ाकता इख्तियार की, आपकी मशाहबत इख्तियार की, लिबास में आपकी इत्तिबा इख्तियार की। इसलिए मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि ये लोग मेरे कलीम की मशाहबत इख्तियार करें, मेरे कलीम की वज़ाकता और लिबास को पहने।
और मैं इनको कुफर की हालत पर रहने दूं और फिर जहन्नम के अंदर जलाऊं। इसलिए आपकी वज़ाकता के इख्तियार करने पर, आपकी मशाबत इख्तियार करने पर, लिबास में आपकी इत्तिबा करने पर मैंने इनको हिदायत से सरफराज फरमाया। जब फिरौन के दौर के जादूगरों को लिबास से पैगंबरी इख्तियार करने पर, पैगंबर की इत्तिबा इख्तियार करने पर हिदायत मिल सकती है। पैगंबर की वज़ाकता उनकी नजात का बाइस बन सकती है। तो क्या हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशाबत इख्तियार करना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा इख्तियार करना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वज़ाकता को इख्तियार करना हमारी नजात का बाइस नहीं बनेगी? यकीनन बनेगी। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज हम यहूद और नसारा दुश्मनान इस्लाम की वज़ाकता इख्तियार करने में फख्र महसूस करते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करने में, आपकी वज़ाकता और मशाबत इख्तियार करने में आर महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। अभी तो हमारे इन इलाकों में अल्लाह का शुक्र है कि किसी न किसी एतबार से दीन जिंदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरानी सुन्नतें जिंदा है। हमारी ही रियासत में वादी कश्मीर के अंदर चले जाइए, चूंकि कश्मीरी लोग अब बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं और कश्मीरी लोग दुनियावी तालीम के हुसूल के लिए बैरून मुमालिक जाते हैं। और अगर बैरून मुमालिक ना जाएं तो बैरून रियासत तो बहुत बड़ी तादाद जा रही है। राजस्थान के अंदर जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जा रहे हैं, गुजरात के अंदर जा रहे हैं, इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर जा रहे हैं। न जाने किन किन रियासतों से तालीम हासिल करके आ रहे हैं, किन किन मुल्कों से तालीम हासिल करके आ रहे हैं। लेकिन हाल ये है कि वो वापस इस हाल में लौट रहे हैं कि ईमान से खाली हो चुके, नेमत हिदायत से महरूम हो चुके, मुर्तद होकर वापस लौट रहे हैं। मुफ्ती नजीर साहब ने अपने एक बयान में फरमाया कि एक प्रोफेसर जो बाहर से तालीम हासिल करके आया, अब कश्मीर में वो प्रोफेसर, तो उसने अपने पास पढ़ने वाले तलबा को दौरान दर्स ये बात बताई कि अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा नऊज़ बिल्लाह इस दौर का सबसे बड़ा फराड और धोखा। कहा कितने ऐसे नौजवान हैं जो बैरून रियासत से दुनियावी तालीम हासिल करके आए, लेकिन आखिरत पर, कुरान पर उनका ईमान नहीं। और जब हमारे बिरादरान वतन के त्यौहार होते हैं, उन त्यौहारों के मौके पर वो उन्हीं के आमाल करते हैं। यहां तक कि सिर्फ वही नहीं कि कान में बाली लगाते हो या बाजू पे कोई धागा बांध लेते हो, बल्कि अब तो इसका भी इस्तेमाल खास दिनों में होने लगा। और बाकायदा नाम याद कर रखे हैं कि हमें वहां ये तालीम मिली है, ये लक्ष्मी देवी है, ये सरस्वती देवी है, लक्ष्मी देवी की पूजा करोगे तो माल हासिल होगा, पैसा आएगा।
और सरस्वती देवी की पूजा करोगे तो इल्म हासिल होगा। तो हम इल्म हासिल करने गए थे, इसलिए हम खास मखसूस दिनों के अंदर सरस्वती देवी की पूजा किया करते थे। अब उनका वो जहन बना दिया गया है और अब वो अपने घरों में, अपनी रियासत में आकर वही पूजा कर रहे हैं। और उनमें से कई ऐसे हैं कि जो सैयद घरानों से ताल्लुक रखते हैं, जिनके जरिए से हमारी वादी कश्मीर के अंदर दीन पहुंचा, ईमान पहुंचा, वो हमारे मोहसिनीन में से हैं। लेकिन आज इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, आज वो मुर्तद हो रहे हैं। और फरमाया कि एक स्कूल का, अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा जो मुसलमान और सैयद ज़ादा, जिसने एक इम्तिहान में सवाल का जवाब लिखा। सवाल ये था कि मुसलमानों के पैगंबर का नाम डैश 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 है, और नीचे दिया था मोहम्मद, अहमद, महमूद मालूम नहीं। अब चार में से किसी एक को टिक करना था। तो कहते हैं उसी क्लास में सिखों का भी एक बच्चा था, उसके पास भी जाहिर सी बात है वही सवाल आया। और मुसलमान जो सैयद ज़ादा था उसके पास भी वही पर्चा आया। दोनों ने हल किया और उनके उस्ताद ने मुफ्ती नजीर साहब को वो दोनों पर्चे दिखाए। कहा सैयद ज़ादे मुसलमान ने मालूम नहीं है कि कालम को टिक किया है, और जो सिख है उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टिक किया है। सिख को मालूम है कि मुसलमानों का पैगंबर कौन है, लेकिन मुसलमान सैयद ज़ादे को मालूम नहीं है कि हमारा पैगंबर कौन है। नौबत यहां तक पहुंच चुकी। और ये सिलसिला अल्लाह हिफाजत करे कि ऐसा ना हो कि आगे बढ़ता रहे और हम गफलत की नींद सोए रहे, तो हम तक भी पहुंच जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए।